गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कर रहे थे। हमने इसमें यहाँ तक कर लिया था डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। अब हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर जब क्या होता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करेंगे तो। सम हीट इज़ ऑलवेज इवॉल्व्ड इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जो कुछ हीट है, अमाउंट ऑफ हीट, जो गर्मी है वो इवॉल्व होती है, यानी प्रोड्यूस होती है उसमें से, और इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस इवॉल्व्ड हीट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट। और इसी इवॉल्व हीट की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है किसका? मिक्सचर का, जिसमें रिएक्शन होता है, और इसलिए वो मिक्सचर कैसा लगता है? हमें गर्म लगता है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ न्यू कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड। इस तरीके के रिएक्शन में एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं। अ सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। और जो सॉल्ट बनेगा वो या तो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, नहीं तो न्यूट्रल इन नेचर होगा। यानी वो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर, और साथ में हीट भी निकलेगी तो प्लस हीट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी रिटन एज फॉलोव्स। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया गया है जब रिएक्शन। तो क्या हुआ है? देखो, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड है, और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है? एक सॉल्ट है, प्लस वाटर प्लस हीट निकली। वी नो डैट बेसिस और बेसिक सॉल्यूशंस टर्न कलरलेस phenolphthalein इंडिकेटर पिंक, एंड एसिड्स और एसिडिक सॉल्यूशन हैव नो इफेक्ट ऑन कलरलेस phenolphthalein इंडिकेटर। हम जानते हैं कि जब बेसिस है वो जो phenolphthalein कलरलेस इंडिकेटर होता है उसको पिंक कलर में चेंज कर देता है, और जो एसिड है उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता कलरलेस phenolphthalein इंडिकेटर पे। Let us perform an activity, see what happens when an acid is mixed with base। तो यहाँ पर क्या है? तो phenolphthalein इंडिकेटर के साथ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाया गया है, और उसको phenolphthalein इंडिकेटर से चेक किया गया है कि तब क्या चेंज आता है। तो आपको ये एक्टिविटी ध्यान से पढ़नी है जिससे कि आप इसको समझ सकें। हम इसका कंक्लूज़न देखते हैं। कंक्लूज़न है एसिड रिएक्ट विद बेसिस एंड न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिस वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो न्यूट्रलाइज होता है, ना वो एसिड होता है ना ही बेस होता है। तो वही ये एक्टिविटी शो कर रही है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फिर देखो न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ये जो न्यूट्रलाइजेशन है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसका हमारे एवरीडे लाइफ में, रोज़ाना की ज़िंदगी में उसका क्या यूज़ है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।